भोले बाबा जैसे गोद में लिए जैसे जो है लाला चुप हो गए। अब मैया ने कहा देख बहन बाबा में शक्ति है। लाला ने तुरंत चुप रह गए। अब इसके बाद लाला को देखें तो बाबा ने चुप हो गए। फिर बोले, फिर लाला को जैसे मैया को दिए, फिर लाला रोना चालू कर दिए। अब भोले बाबा कह रहे मैया ले संभाल। अरे बोले नहीं बाबा तुम मत जाओ, यही स्थान बना लो। तुम स्थान बनाने के लिए कहा तो आप कभी भी जाओ वृंदावन धाम तो वहाँ जो है जहाँ बोले मैया कहाँ स्थान बनाओ, बोले मैया ऐसा कर जहाँ तेलो लालो नहातो हो ना वहाँ में जो है मेरो स्थान बना दे जहाँ पानी जातो है। अब बाबा का वहाँ स्थान बना दिए। आप कभी भी जाना तो नंद महल में देखना वहाँ नंदेश्वर महादेव विराजमान, उनके दर्शन आप अवश्य करना। बोले नंदेश्वर महादेव की। अब जो है वहाँ से आए महाराज और इधर लाला थोड़े और बड़े हुए, बधाई गए रहे हैं, सब सखियाँ लुटाए रहे हैं। पर प्यारे धीरे धीरे करके ना सखी आए रहे हैं। एक दिन का हुआ मैया कि एक जो है कंस को पता चला कि ब्रज में कोई बालक उत्पन्न हुआ है। कंस वहाँ से राक्षस भेजने लगा। इधर नंद बाबा गए कर देने के लिए। जैसे कर दे करके वो उधर से आए तो बोले भैया हमारे यहाँ एक मित्र है वासुदेव, हम वासे जो है मुलाकात कर ले, फिर जो है हम चले यहाँ से। जैसे वासुदेव के पास गए ना मेरी माँ तो वासुदेव ने बताया देख बाबा तुम हमारे सखा हो, हम तुमको बताए रहे हैं तुम जाओ और जो है ना ब्रज में कोई उत्पात होवे वारो है। नंद बाबा वहाँ से माला करते करते चले। नारायण छोरा की रक्षा करियो, नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। आज जैसे ही महाराज उन्होंने चले इधर देखे कि एक जो है पूतना राक्षसी बन करके मोह कपट ले करके रूप बदल करके नंद महल पहुँच गई। अब जैसे नंद महल पहुंची मेरी माँ, जैसे उसने नंद महल पहुंचा, नंद महल पहुंचने के उपरांत ही उसने देखा प्यारे बंधुओं तो गोविंद ने आज जो है मैया से कहे अरे मूकू का, मैया ने कभी वाकू देखो ना है, पर वो कह रही है अरे तुम मूकू का देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के। मैया यशोदा से तुम मूकू कभी ना देखी। अब मैया यशोदा घबरा गई कि मेरे बुआ बुढ़ापे में तो लाला हुए होए, मैं आपको कहीं देखी ना है। होगी कोई सखी ना जो है सगी सही चचेरी में मेरी फूफी होगी जब ये बहन कह रही है। अब मैया को कहा भेद। अब जो है मैया बोली मैया ले रहे, बोले ला लाला को मुँह को दे मैं खिलाऊं, तू को खिलानो ना आवे इसलिए ला बहन। अब बोले मैया को हुआ कि जब इतना प्रेम करती है तो जो है दे दे। जैसे ही पूतना को दिया तो आज गोविंद ने देखा ओहो मौसी जी आए गई हैं। भवानी लोधा सुता ही परम ब्रजे। जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा तो भगवान ने अपने नैन बंद कर लिए। क्या बंद कर लिए भैया? आँख अपनी बंद कर लिए, यानी ऐसे बंद किए कि और उसमें कई संतों के भाव उठते हैं कि प्यारे भगवान ने आँख क्यों बंद करी। बोले देखो एक संत कहते हैं कि भगवान राम ने इसलिए आँख बंद करी कि जो है सूर्य और चंद्रमा का जो है कन्हैया के आँखों में वास रहता है, इसलिए सूर्य चंद्रमा कपटी व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। दूसरे संत कहते नहीं ऐसा नहीं, कन्हैया ने आंख इसलिए बंद करी कि जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम त्रेता में गए राम बन के तो पहले हमें ताड़का का वध करना पड़ा और फिर प्यारे हम यहाँ द्वापर में आए तो फिर भी स्त्री से श्री गणेश करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने आंखें अपनी बंद की। फिर प्यारे इसके बाद तीसरे संत कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है भगवान शंकर भगवान जो है कृष्ण कहते हैं कि जो है हमें तो जहर पीवे का अभ्यास है नहीं, हमें तो विष पीवे का अभ्यास है नहीं, इसलिए हमारे जो है भोले बाबा का अभ्यास है, इसलिए वो आवे और विष पान करें दूध। हम तो भोले बाबा का ध्यान लगा रहे हैं। अब महाराज कई संतों के उसमें भाव हुए। धीरे धीरे करके पूतना ने भगवान को स्तनपान कराने लगी। स्तनपान तो आज कन्हैया ने जो है स्तनपान कर रहे हैं। अब स्तनपान करते करते एक स्तन को दबाए हुए हैं कन्हैया और एक को पान कर रहे हैं। एक को जैसे ही पान कर रहे हैं तो आज उन्होंने गोविंद को लगाया। गोविंद को लगाने के बाद प्यारे बंधुओं आज जैसे
जब दूध पान कर लिया तो इसके बाद महाराज जो है उन्होंने प्राणों को चूसना प्रारंभ किया। जैसे प्राण चूसा, जैसे पूतना जो है चीख मार करके रो रही है और चिघारी छोड़ रही। अब कन्हैया कह रहे हमारे राम पहले मौसी जी, हमारे राम तो पहले पकड़ते नहीं, अगर पकड़ लेते हैं तो छोड़ते भी नहीं हैं। और जैसे महाराज उसके प्राण पीसना चालू किया, फिर महाराज वो उठ करके जो है भगी, जोर की भगी। आज कन्हैया ने वहां से गिराई और गोविंदाय नमो नमः। मैया वो 18 किलोमीटर में गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि एक संत ने कहा कि भाई जो है कंस राजन के पास इतने वृक्ष थे, वो 18 किलोमीटर में बगिया थी, वहाँ बहुत सारे फल लगते थे, पर प्यारे बंधुओं कंस किसी को खाने नहीं देते थे, इसलिए वहाँ सब पेड़ भी टूट गए। और महाराज 6 कोस में घुटना गिरी। उधर से नंद बाबा आ गए, नारायण मेरी छोरा की रक्षा करियो, नारायण मेरी छोरा की रक्षा करियो। जैसे ही नंद महल में आए तो आज उन्होंने देखा, अरे भैया ये पूतना मरी पड़ी है, लाला वाके पेट में खेल रहे हैं। आज सभी ग्वाल बाल एकत्रित हो गए, सभी जो है सखियाँ एकत्रित हो गए, सभी मैया आ गई। मैया यशोदा ने उठाया लाला को और अपने सीने से लगाया। और जो है नंद बाबा उन्होंने आकर देख भैया ये हमारे भजन का चमत्कार है। आज उन्होंने कहा गोविंद से, गोविंद पाति पद्मं सर्वं व्रजे, गोविंद योगी पूतना उद्धास मंजिता। आज जो है नंद बाबा, अरे भैया जो हुआ सो हुआ, पर ये पूतना कैसे मरी? एक ग्वाल करते, अरे मैया हम बताएं, ये ऐसी मरी मैया तेरे होते तो ध्यान दिए ना है। लाला को स्तनपान करा रही, लाला ने जैसी मैया ये जोर की लेके भगी तो लाला ने वहां से इसका किया गोविंदाय नमो नमः। अब मैया कहे दादी की भांग तो ना पी लाई, अरे इतनी बड़ी पूतना नेक सो मेरो लाला, और इसका जो है हद कर देगा नहीं। अब मैया ले जा करके लाला को महाराज पंच गब्र से स्नान कराया, गाय के पूंछ का झाड़ा लगाया। मैया कह रही नेक नेक से बात में उत्पात भोगते रहे। आज जो है लाला हमारे जो है मैया स्नान कराई, फिर लाला को कह रहे हैं महाराज पूतना को, जैसे महाराज कहते हैं भगवान की पूतना जब जलाई गई प्यारे बंधुओं, तो उसके जो है शरीर से दुर्गंधी नहीं आ रही, सुगंधी आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने कार्य को अपने माँ की जैसे किया है, इसलिए कन्हैया ने उसको भी परम गति प्रदान की। गोविंदाय नमो नमः। फिर मैया ने स्नान करा करके फिर लाला को रखा, लाला की नज़र उतारी। फिर जो है एक दिन मैया ने पालने में लिटा दिया। जैसे पालने में लिटाया तो आज लाला को सभी लोग झुलाए रहे हैं, सभी झूल रहे हैं। मेरो लाला मेरो कनुआ झूले पले, नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो कनुआ झूले पले, नानक धीरे झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो कनुआ झूले पले, नानक होले झोटा दीजे। राधे राधे मैया। इतना भजन नहीं बोलेंगे क्योंकि समय कम है, कथा बहुत है। अब जो है लाला हमारे पल्ला झूल रहे हैं, सभी सखियाँ झुला रही हैं। फिर एक दिन हमारे गीत गा रहे थे लाला के, तो सखियाँ सहेली आई हुई थी, लाला वहाँ पे पालने में लेटे थे। मैया ने सोचा यहाँ लाला जग जाएगा, इसलिए इसे बाहर लिटा दे। जैसे बाहर लिटाए महाराज, तो आज जो है लड़ी बैल के नीचे मैया ने पालने में लाला को लिटाया। वहाँ से जो है एक सट्टासुर नाम का जो है राक्षस कंस ने भेजा। जैसे सट्टासुर नाम का राक्षस आया प्यारे, तो आज जो है उन्होंने देखा कि जैसे ही वो जो है कोशिश करी उठाने की, तो कन्हैया ने जो जोर की लात मारी कि वो भी लेके भगा, तो उसका भी अंत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। फिर मैया आ गई, अरे भैया हमारे लाला पे क्या क्या उत्पात होते रहे, क्या क्या होते रहे, कुछ समझ में नहीं आवे। फिर मैया ने पंचगव्य से स्नान कराया और फिर झाड़ा लगाया।
जैसे झाड़ा लगाया फिर मैया लेकर के फिर लाला को रुके। फिर उसके बाद महाराज जो है वो भी राक्षस का गोविंद आया। फिर जो है तृणावत नाम का एक राक्षस आया, एक तृणावत नाम का एक राक्षस आया। मैया राधे राधे और जोर से बोलो ना, तृणावत राक्षस आया। तो आज जो है गोविंद को वो लेकर के भगा और महाराज ऊपर ले जा रहा था। जैसे ले जा रहा तो आज वो देख रहा है कि मैं पीछे कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। क्या महाराज, उन्होंने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। जैसे उन्होंने अपना वजन बढ़ाना चालू किया तो आज जो है जो तृणावत था उसने देखा, तृणावत ने अरे कहीं मैया राधे राधे, ये आप ही के लिए व्यवस्था की जा रही है, टेंशन मत लो, खूब चकाचक लो और चकाचक प्रसाद पाओ। अब कथा तो ऐसे ही रहने दो, सबकी न अरे मैया खावी क्यों ना आए, भजन कर भी आए। ज़्यादा अल्पाहार लोगी ना तो बुद्धि मंद है जाएगी, ज़्यादा खाओगी ना, ज़्यादा सोओगी तो बुद्धि मंद हो जाएगी। उम्र कम हो जाती है ज़्यादा सोने से, हैं? कुछ भी आता है तो सब मैया, अरे सब आप ही को मिलेगा, पंडित जी थोड़ी ले जाएंगे, हम वृंदावन थोड़ी इसको लेके जाएंगे। हाय फल, अरे मैया चकाचक गोविंद का प्रसाद पाओ। देखिए गोविंद कहते हैं चरम चरस्य महाचरणम योगी एकादशी व्रतम एकाहीनम जगत सर्व एक ही परमम धरा। जो भगवान कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो और दिन भर चरते रहो, चरम चरते, चाहे आप चरते रहो पर एकादशी जरूर करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब जैसे एक व्यक्ति था महाराज, वो जो है दो मित्र हो गए। जैसे दो मित्र हुए ना तो आज जो है उनको ये हुआ, एक मित्र की शादी हो चुकी थी, उसने सोचा भैया ससुराल चलना है। वो मित्र बोले हाँ हाँ चलेंगे, पर भैया ऐसा मैंने कपड़े नहीं पहन रखे। अरे मेरी ले लो ना, मित्र का कोई बाटा है क्या? हाँ 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 कोई बात नहीं। अब महाराज उसके कपड़ा बता दिए, ससुराल में गए तो आवाह भगत हुआ, महाराज जलपान करवाए। जैसे ही जलपान करवाए ना मैया, तो आज उन्होंने कहा ये कौन है? अरे बोले हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। राधे 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 और जोर से बोल। अब महाराज जो है जैसे गोविंद ने देखा तो आज जो है उन्होंने क्या किया, भैया ससुराल वालों ने पूछा ये कौन है? बोले हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बेचारे घूम रहे थे, इनके पास कपड़े नहीं थे। ये बोले हमारे पास कपड़े नहीं हैं, चलो हम तुमको ले चलते हैं ससुराल, तो हमारे ही कपड़े पहन के आ गए। अब मित्र गए, अरे तुमने हमारी बेइज्जती कर दी। अरे कोई बात नहीं, अब नहीं बताएंगे। अब महाराज फिर पड़ोस के घर में गए। जैसे पड़ोस के घर में गए फिर उन्होंने कहा भाई ये कौन है? बोले ये बहुत दूर के हैं, ये अपने परम सखा हैं, पर प्यारे इतने अच्छे हैं कि इनके पास होते नहीं कपड़े तो हमारे ही पहन के आ जाते हैं। उसने कहा भैया अब तो मैं चला जाऊंगा, तुम हर बार मेरी जो है इंसल्ट करते हो इसलिए मैं चला। अच्छा भैया अब नहीं बोलूँगा। फिर महाराज तीसरे घर में गए, फिर उन्होंने जलपान करवाया। फिर पूछे भैया कौन है? अरे बोले हमारे मित्र हैं, और इतने अच्छे मित्र, इतने घनिष्ठ मित्र हैं, आप जितनी इनकी हम बखान करें उतना हमारे लिए कम है। और प्यारे इतने अच्छे हैं कि जो है एक ही कपड़ा को ही वो भी हमारा होए तो पहन के आ जाते। उसने कहा अब मुझे रुकना ही नहीं है, अब हम चले जाएंगे। अरे नहीं मित्र ऐसा नहीं है, आप ठहरिए। फिर महाराज चौथे घर में गए। फिर महाराज जो है गए, अब बोले कि तुमने बेइज्जती करी तो इस बार रुकेंगे नहीं। फिर उन्होंने पूछा भैया ये कौन है? अरे बोले हमारे मित्र हैं, पर हमसे कपड़ा की चर्चा नहीं करना। अरे बोले कपड़ा का क्या मैटर है? बोले हाँ वही कह रहे कि हमसे कपड़े का सब अपने अपने पहन के आए। अरे बोले अपने ही तो पहनते हैं। ससुराल वालों ने बोला अपने ही तो कपड़े पहनते हैं। हाँ वही कह रहे हैं अपने अपने, हम दोनों अपने अपने पहन के आए। अब मित्र ने उठ के चल दिया, महाराज लो तुम कर लो। महाराज ले अपने कपड़े फेंकना चालू किया। राधे राधे।
तो गोविंद पद्मम योगिहीनम महासर्वम। आज जो है लाला हमारे तृणावत ले जा रहे थे और वो धीरे धीरे देखे कहीं में जो है कनुआ के धोखे काला पत्थर तो नहीं उठा के ले आया। उसने देखा कन्हैया कह रहे हैं भैया राधे राधे मैया, और जोर से बोलो। अब जो है गोविंद ने कहा भैया ये मेरे भक्त तो मुझे पत्थर में ही पूजते हैं, मेरे भक्त मुझे पत्थर में पूजते हैं, तुम मुझ में पत्थर देख रहा है। उसका भी अंत किया। गोविंदाय नमो नमः। अब लाला ने और बड़े हो गए, घुटमन चलने लगे। अभी तक लाला का नाम संस्कार ना हुआ। उधर जो है वासुदेव जी अपने पंडित जी को गर्गाचार्य जी को भेजे। जैसे गर्गाचार्य जी को भेजे बोले भैया वहाँ ये मत बता दियो कि वासुदेव जी के पंडित जी हैं। नहीं महाराज। राधे राधे, और जोर से बोलो ना। अब महाराज जैसे गर्गाचार्य जी ने बताया कि भैया हमारा नाम नहीं लेना कि कौन है, इसलिए महाराज हम आपको भेज रहे हैं, दोनों बालकों का नाम करके आ जाओ। आज जैसे गर्गाचार्य जी महाराज गए मैया के घर तो लाला मैया ने कहा आहा बाबा। अब बाबा कह रहे हैं कि मैया अभी तक जो है बाबा आनंद बाबा कह रहे हैं कि महाराज हमारे छोरा की ना निक कुंडली देख लो। बोले भैया नाम क्या है? बोले अभी तक नाम भयो ना है, वैसे तो हम कनुआ याद कहें। अरे बोले नहीं पहले नामकरण करवाओ फिर इसके बाद। बोले महाराज क्या करें, हम ज़्यादा उत्सव तो कर न सके, थोड़ा सा उत्सव करें, इतने राक्षस विकार आ जाए कि महाराज जो है उत्पात हो जाए। हमारे लाला के जीवन में बहुत संकट है, इसलिए हम जो है नहीं कह सकते। इसलिए प्यारे गौशाला में चलेंगे, वहाँ 2-3 लोग आ जाएंगे, बस हम आ जाएंगे और हमारे जो है रोहिणी मैया आ जाएगी, वहाँ जो है हम नामकरण गौशाला में हो जाएगा। पर प्रभु आप तो जो है प्रसाद पा लो। अब गर्गाचार्य जी ने बनाया विचार और जैसे मैया ने खीर बना करके दिया। राधे राधे। जैसे मैया ने खीर बना करके दिया, गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। मैया अब देखो राधे राधे, इतनी थोड़ा ध्यान कृपा करो इस बालक पर कि 10 मिनट बिल्कुल शांत माहौल में सुन लो। नहीं हमारा हौसला विचार बनेगा नहीं तो फिर आनंद ना हमें आएगा ना आपको आएगा। इसलिए प्यारे मैया आप बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए इस बालक को सिर्फ 10 मिनट दे दो। 10 मिनट में मैं अभी आपको गोवर्धन पहुंचा